मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं कर्णप्रयाग जा रही थी और रास्ते में एक पूर्व सैनिक हमारे राणा कोटी जी, जो कि सीताराम राणा कोटी भाई के पिताश्री हैं, और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं अपने पूर्व सैनिक को मिलूं और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी है कि देखिए, पूरा उत्तराखंड यहाँ से पलायन कर चुका है, लेकिन एक पूर्व सैनिक जिन्होंने ये यहाँ पर सैनिक होटल बना रखा है और हज़ारों लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, इनके यहाँ रहते हैं। तो हर उत्तराखंडी की सोच ऐसी होनी चाहिए कि अपने प्रदेश में आपको जो भी रोज़गार मिल रहा है, आप उसके साथ में बने रहिए। और आपने भाई साहब ने यहाँ कितने लोगों को, यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार दे रखा है। इनके होटल में बहुत सारे लोग, यहाँ के लोकल लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि एक उत्तराखंडी भाई अपने ही बच्चों को यहाँ पर रोज़गार भी दे रहे हैं। और हम आपके बहुत ऋणी हैं जी, आभारी हैं कि आपने हमारे लोगों को इतना रोज़गार दे रखा है। और भाई साहब का भी मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में विजयी होना चाहिए। इनका कहना है कि एक बार सभी लोग यहाँ की लोकल राजनीतिक पार्टी को आप सत्ता में लेके आओ, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरा उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। भाई जी, आप कुछ बोलना चाला, जरा बताओ थोड़ा सी। मैं क्या बताऊँ, मैं तो इतना दुखी हूँ अपने उत्तराखंडियों से कि गद्दार, हर गांव में गद्दार पैदा हो गए। इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी है। मैं 45 साल हो गए फौज से रिटायर आए हुए, और मैंने सब जगह यहाँ से यही प्रचार किया कि कोई अपनी माँ को मत बेचो। बहुत कुछ बोला मैं, लेकिन हमारे गांव में, हर गांव में गद्दार घुसे हुए हैं। हमारे बच्चा दलाली कर रहे हैं, और हमारे तो अब ये देश का ये सत्यानाश कर दिया, हमारे नेताओं ने कर दिया उत्तराखंड का सत्यानाश। मुझे 45 साल हो गए पेंशन आए, मैंने पलायन नहीं किया। यहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सबने कहा फौजी का दिमाग खराब है। आज देखो यहाँ देहरादून से भी महंगी हो रही है जगह। तो हमारा उत्तराखंड में जो है, हमारे लोग देखो अभी कितना मार रहे मिलिट्री केस में, देहरादून में या हल्द्वानी में या कहीं भी। बाहर के लोग मार रहे हैं। बाहर के जो आया रोगिया, मैं बर्मा में भी रहा हूँ, वहाँ भी लड़ाई सुन लो। बर्मा में 65 की लड़ाई में भी रहा हूँ, 62 की जगह पे भी गया हूँ। अरुणाचल में 1 महीना दिन अरुणाचल जेल जनरल हॉस्पिटल रहा, 1 महीना दिन उधमपुर हॉस्पिटल रहा कश्मीर में, 1 महीना दिन बर्मा मिजोरम में आर्मी हॉस्पिटल में रहा, जिंदगी की मौत से जूझता हुआ। हम पर बड़ी गुजरी है। 45 रुपया तनख्वाह की हमारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। हमको पता है कब है कि कौन गद्दार है। मैंने अर्नब गोस्वामी ने मुझे 20 मिनट दिए थे कोविड के टाइम पे, तो मैंने बहुत कुछ बोला, साहब आप पहले अपने गद्दारों से निपटो। जब देश में तो गद्दार नंबर है, पाकिस्तान से बाहर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? घर के अंदर अगर कलेश है, वो आदमी कभी बाहर कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ उत्तरांचल में तो ऐसा हो गया ना। एक सिपाही नौकरी लग रहा, वो साला 6 महीने में नीचे ढूंढ रहा जमीन। एक साला बाहर का कोई इंजीनियर आ रहा है, वो उसके नीचे देहरादून में कोठी बन गए, हल्द्वानी में कोठी बन गई। उत्तरांचल का तो बहुत बुरा हालत है, इतिहास है। अभी रोहिंग्या मुसलमान सारे लोग जितने भी बाहर के, हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छा था। जब से ये बाहर के मुसलमान आए यहाँ, तब से हमारे इन मुसलमानों की भी बेइज्जती हो रही है और पूरा देश की बेइज्जती हो रही है। रोहिंग्या बाहर देश से यहाँ आए, और नायक कौन है? सभी जानते हैं, कांग्रेस लाई है। तो ये मैंने, हम पूरा इतिहास जानते हैं, अनटोल्ड हिस्ट्री, जिसको कोई, हम जवाहरलाल नेहरू के साथ सिपाही थे। तो आप बोलो क्या है, 45 रुपया तनख्वाह थी। यहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कैसे करके हमने जंगल में दिन काटे बोले। लेकिन मेहनत जो है वो काम लाती है, जो मेहनत करता है। और हमारे गांव में दलाल बच्चे पैदा हो रखे हैं, अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, सारा जगह ज़मीन बेच रहे हैं। मैंने
40 साल से बोल रहा हूँ मैं, 45 साल से कि भैया अपनी जमीन को मत बेचना। हमने 2 लड़ाई लड़ी, हमको नसीहत मिली है, बाहर से नसीहत मिली कि भाई कैसा आज बताना कि ये तो घरी में दलाल पैदा हो रहे थे। हमारे गांव के बच्चे घूस खा रहे हैं, उनसे भी खा रहे हैं, अपने से भी खा रहे हैं, अपने माँ बाप की ज़मीन या बाहर की ज़मीन बेच रहे हैं। ये बहुत गद्दारी हो रही। ये भू कानून सही होता पहले से, अगर सब सतर्क होते तो आज न होती बर्बादी। कश्मीर में देखा हमने जी क्या बुरी हालत हुई है कश्मीरी पन्नों की, और छोड़ते जाओ और छोड़ते जाओ और कुछ नहीं हो रहा। एक 93 हजार आदमी फौजी को हमने कैद किया सन 71 की लड़ाई में, और हमारे 54 जवानों को नहीं छुड़ाया, वो सब छुड़े, वो फ्री हो गए। बहुत अच्छा देश हमारा, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हमारा, बहुत अच्छे नेता हमारे। अरे गद्दारों, देश इतना गद्दारी पे है कि हमको हमारा अंतिम टाइम आया। ये राणा कोटी जी जो भी बोल रहे हैं, आप देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 62 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 72 बात है कि जब मैं तब गए हम। हाँ जी, हाँ, और 65 और 71 की लड़ाई। तो आप समझ सकते हैं कि एक सैनिक का दर्द, सैनिक अपना दर्द बता रहा है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंडियों, अगर तुम लोग अभी भी नहीं जागी ना तो तुम्हारी अगली जनरेशन पूरी बर्बाद हो जाए। मार खा रहे हैं देहरादून में देहरादून इसी जलहवा में मार खा रहे हैं हमारे फौजी भाई, सर फोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक से बोला कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंडी लोकल लोग छे ना, से भेड़वाड़ से मारचिन खाना यक पूरा मुसलमान यक बसी न, पूरा रोहिंग्या पूरा प्रदेश में बसी न। तो हमारी जिम्मेदारी छे कि यक लोग होते हैं जो भेड़ बिटिन आया छी ने, यूं तो यक बिटिन डंडा मारी ते भेड़ खदेड़ा ने तो यूं पूरा कब्जा कर ली। देख ले आप सैनिक भी ये थे, आप दुखी छिन यक अपनी जल जंगल जमीन को बचाइए, अपनी अगली जनरेशन को बचाइए, हिमालय को बचाइए। जय हिंद।